हेलो डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ये क्वेश्चन आया है। चैप्टर नंबर 3, कक्षा 10 गणित। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अनसोल्ड पेपर से ये क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया कि एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। ठीक, इतना आप समझिए पहले। तो देखिए पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, माना। पहले आप मान लीजिए माना भिन्न का अंश। अंश आप मान लीजिए एक्स। ठीक है, तो अंश एक कम है तो एक कम कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हर हमने कितना मान लिया है, एक्स। ठीक, देखिए सीधे कहा गया तो हमारे पास भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमारे पास होगी x-1 बटे एक्स। देखिए अंश जो है उसके हर से एक कम है। देखिए अंश हर हमारे पास एक्स है तो एक कम है, यानी x-1 दिया गया। ठीक है, फिर क्या है, यदि अंश व हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जो बोलता है वही आप करते जाइए। देखिए x-1 है, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया, और नीचे x है तो इसमें भी हमने 3 ऐड कर दिया। ठीक, जोड़ दिया जाए तो भिन्न मूल भिन्न से, ठीक है, तो क्या कहा, तो भिन्न जो है हमारी मूल भिन्न से 3/28 अधिक हो जाती है। यानी जो हमारी मूल भिन्न है, मूल भिन्न कितनी थी हमारे पास, x-1 बटे एक्स से कितनी अधिक हो जाती है, 3/28 अधिक हो जाती है। ठीक है, ये अधिक हो गई है। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा x+2, और अपान कितना बचेगा, x+3, और बराबर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा x-1 बटे एक्स प्लस 3/28। इतना बचा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास x+2, और अपान में आ जाएगा x+3। ठीक है, और ये हो जाएगा -x-1 बटे एक्स, बराबर कितना हो जाएगा, 3/28 हो जाएगा। कितना हो गया, 3/28 हो गया। ठीक, अब ये कितना हो गया, 3/28 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो देखो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x+3, और कितना आएगा यहाँ पे x। ठीक है, तो यहाँ से x+3 से x+3 कट जाएगा, तो ये बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x ब्रैकेट में x+2 माइनस, ये हो जाएगा x-1, और ये इंटू में आएगा x+3। ओके, बराबर कितना बचा, 3/28 बचेगा। ओके, अब देखो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x माइनस, इधर इंटू हम लोग करेंगे तो एक्स का एक्स हम करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, और माइनस का x, और माइनस इसका करेंगे तो हो जाएगा -3। ओके, बटे में कितना रहेगा, इंटू कर लेते हैं हम यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा x² + 3x। ठीक, बराबर कितना बचेगा, 3/28। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा x² + 2x, और माइनस हो जाएगा x², ये बचेगा यहाँ पे, देखिए 3x है तो ये एक एक्स घट जाएगा, 2x बचेगा प्लस का, लेकिन ये हो जाएगा -2x। ठीक है, ये माइनस ये हो जाएगा +3, अपॉन कितना बचेगा, x², 3x, बराबर कितना होगा, 3/28। ओके, देखो तो यहाँ से क्या होगा, x² से x² कट गया, 2x से 2x कट जाएगा। ठीक, तो जो बचा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना बचा, ऊपर ऊपर बचा है हमारे पास 3, अपॉन बचेगा x² + 3x, और बराबर कितना है, 3/28। इतना हमारे पास बच गया है। ठीक, अब देखो 3 से 3 भी कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1/x² + 3x बराबर 1/28। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x² + 3x बराबर 28। तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 3x माइनस 28 बराबर 0। ठीक है, अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, यानी 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ें या घटाएं तो 3 बचे, और गुणा करें तो 28। तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 7 चौक 28, तो यानी 7x, और माइनस के 4x। ठीक है, और -28। ठीक, बराबर कितना बचेगा, 0।
तो यहाँ से हम लोग x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस कितना बचेगा 7। यहाँ से -4 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 7 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 और ये हो जाएगा x माइनस 4। ठीक, और बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमको 4। ठीक, और ये बचेगा x प्लस 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 7। तो ये तो हमारा अमान्य हो जाएगा आंसर, तो हमारा 4 रहेगा। तो देखिए भिन्न हमारे पास क्या थी, भिन्न हमारे पास थी x माइनस 1 बटे एक्स। ठीक, वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 बटे 4, तो कितना बचेगा 3 बटे 4। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं द्विघात समीकरण वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है। ठीक है, कितने में बेचता है 24 रुपए में। उसे उतने ही प्रतिशत, यहाँ पे होगा का, ठीक है, उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं एक्स रुपए। कितना था, एक्स रुपए था। ठीक, अब उसने कहा कि जितना क्रय मूल्य था उतने ही प्रतिशत का लाभ था। ठीक है, तो हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ हम लोग निकाल, देखिए एक्स हमारा क्रय मूल्य था तो एक्स का एक्स प्रतिशत। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाए, एक्स का मतलब गुणा एक्स प्रतिशत का मतलब बटे में 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, लाभ। ठीक, हमारे पास लाभ है और क्रय मूल्य दिया गया। ठीक, लाभ और क्रय मूल्य हमें दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको, अब हम लोग एक सूत्र होता है हमारे पास, विक्रय मूल्य बराबर। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य। ये सूत्र आपने सुना होगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। देखिए विक्रय मूल्य हमें कितना दिया गया था, 24 रुपए, तो यहाँ हम रख देंगे 24। ठीक है, प्लस लाभ हमें कितना मिला, एक्स स्क्वायर बटे 100, प्लस क्रय मूल्य हमारा कितना था, एक्स। ठीक, इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 24 बराबर ये हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स। ओके, इसको हम लोग इस साइड पे क्या कर देंगे, गुणा। तो ये हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 100 एक्स और माइनस का कितना हो जाएगा 2400 बराबर 0। ठीक, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, 2400 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ें या घटाएं तो 100 आना चाहिए। तो देखो 120, अगर हम 120 गुणे 2 करें, मान लो 12 गुणे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो जीरो बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स और माइनस कितना हो जाएगा 20 एक्स। ठीक है, तो इनका गुणा करेंगे हम, 12 दूनी 24, तो 2400 हो जाएगा। और माइनस कितना बचेगा यहाँ पे 2400। ठीक, बराबर कितना है 0। अब देखिए यहाँ से आप क्या करो, एक्स कामन कर लो, तो यहाँ बचेगा आपके पास एक्स प्लस 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मान, तो माइनस का करेंगे कामन 20, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 120 बराबर कितना बचेगा 0। ठीक है, तो x प्लस 120, एक्स प्लस 120 दोनों जगह पे है, तो ये हो जाएगा x प्लस 120 दोनों जगह से आ जाएगा। यहाँ बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। ठीक, अब हमारे पास ये फैक्टर हो गए हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं x प्लस 120 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 120। तो ये तो आंसर हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि ये निगेटिव निकला है। ठीक, अब जब निगेटिव निकला है तो हमें चाहिए पॉजिटिव आंसर।
कैसा चाहिए हमको, पॉजिटिव आंसर चाहिए हमको, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम एक्स माइनस 20 बराबर क्या करेंगे, 0। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20। यानी कि जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य कितना था, 20 रुपये था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य उसका कितना हो गया था, 20 रुपये, ठीक। और उसका लाभ भी, लाभ प्रतिशत भी अगर कोई पूछे तो लाभ प्रतिशत भी कितना हो जाएगा उसका, 20 रुपये उसका लाभ प्रतिशत भी होगा, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया गया है नाव और धारा वाला, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे लिया है। क्या है देखिए कि क्वेश्चन दिया गया, एक नाव धारा की शांत जल में चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की दिशा में उसी नाव की धारा को दिशा में जाने और फिर धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल जो समय है वो 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। एक बार जाती है और एक बार वापस लौट के आती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए आपको जो चीज़ दिया गया पहले आप वो लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या क्या आपको दिया गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माना, माना शांत, शांत जल में धारा की, शांत जल में नाव की चाल है कितनी दी गई हमको। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नाव की चाल, ये हमें कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है। धारा की चाल हम मान लेते हैं एक्स। तो धारा की चाल हम लोग मान लेते हैं एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अब देखिए धारा की दिशा में, जैसे पानी का फ्लो है, मान लीजिए पानी चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसी तरफ तैरेंगे और नाव भी इधर चले तो चालें जुड़ेंगी धारा में। तो हम क्या, अनुकूल होता है, ये कैसी होती है इसकी, अनुकूल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल, ठीक। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी 15 + x, ठीक है। तो चालें जुड़ती हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टा, एक तरफ नाव चल रही है और दूसरी तरफ क्या आ रही है, धार आ रही है, तो चाल घटती है हमारी। तो हमारी कितनी हो जाएगी, 15 - x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 15 - किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अब इतना हो गया। अब हमारे पास धारा की दिशा में जाने में समय लगेगा कितना, देखिए पहले बात तो चाल बराबर एक फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। और समय बराबर अगर हम निकाल लें तो हो जाएगा दूरी बटे चाल, ओके। तो देखिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने पर लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना जाना हमें, 30। तो धारा की दिशा में अगर हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 + x, हो गया इतना। अब धारा की विपरीत दिशा में आएंगे हम लोग, कहाँ आएंगे, धारा की विपरीत, विपरीत दिशा में। तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस वही चलनी लेकिन चाल चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 15 - x हो गई है, ठीक है। अब दोनों चालें जो थी आने और जाने में, कुल समय कितना लगा था हमारे पास, कुल कुल समय हमें लगा था 4 घंटे और 30 मिनट लगे थे, ठीक। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 30/15 + x और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 30/15 - x। तो बराबर कितना लगा था हमको, 4 घंटे + 30 मिनट, मिनट को हमने चेंज कर दिया किस में, घंटे में, ठीक है। तो देखिए ये कट के हमारा कितना बन जाएगा, 1/2। तो ये यहाँ से हम लोग 30 कामन कर लेंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 15 + x बचा, और यहाँ बचेगा हमारे पास 15 - x, हमने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 - x, ठीक है।
फिर प्लस चिन्ह है, यहाँ कितना आ जाएगा 15 प्लस एक्स। ओके, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक्स हमारा कट गया। 15 15 कितना हो गया 30, तो ये हो जाएगा 30 × 30। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9 कितना हो जाएगा 2। 9 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा, पहले तो कट जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा। ये इसको काटेंगे हम लोग तो 10 जाए चला जाएगा। इसको काट देंगे तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 10 बचेगा। ठीक, तो ये ऊपर हो जाएगा 100 अपान में कितना रहेगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। कैंची गुणा करेंगे हम लोग तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर कितना बचेगा 100, सॉरी 200। बराबर कितना बचेगा 200 बचेगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 225 माइनस को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 200 बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा यहाँ पे 25 बचा। कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 25 बचेगा। ठीक है, अब एक्स बराबर हम लोग रूट को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √25। ठीक, तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 5। ठीक, तो यानी कि हम बता सकते हैं कि जो हमारी धारा की चाल थी वो कितनी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए धारा की चाल हमारी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया। क्वेश्चन दिया गया हमको कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, ये भुजा है ठीक है, भुजा से 60 मीटर अधिक हो तो खेत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम मान लेते कि ये हमारे पास ये खेत दिया गया। ठीक है, ये हो गया ए बी सी और डी, और ये हमने इसका विकर्ण कर दिया। ठीक, ए बी सी डी हमको खेत दिया गया था और ये हमने उसका क्या कर दिया एक विकर्ण कर दिया। ठीक, अब इसने कहा छोटी भुजा, यानी छोटी भुजा ये, इसको हमने मान लिया एक्स मीटर। कितना मान लिया हमने एक्स मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान भी लेते हैं कि माना माना छोटी भुजा हमने कितनी मान ली एक्स मीटर। ठीक है, तो ये वाली भुजा हमारी कितनी हो जाएगी 30 मीटर अधिक थी, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 30, और ये हमारे 60 मीटर अधिक थी तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा विकर्ण यहाँ पे कितना हो जाएगा, विकर्ण हमारा हो जाएगा ए सी बराबर एक्स प्लस 60 मीटर। ओके, और बड़ी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा ये हमारी हो जाएगी एक्स प्लस 30 मीटर। ओके, अब देखिए ये हमारे पास जो कोण बन गया है एक समकोण त्रिभुज बन गया ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग एक थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण हमारे पास कितना है एक्स प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा एक्स प्लस 30 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग सूत्र खोलेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 प्लस 2ab यानी 2x × 60 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 30 का करेंगे 900 हो जाएगा प्लस 30 दूनी 60x और प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास 120x प्लस कितना बचेगा 3600। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x और प्लस के 900 बचेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 60x प्लस 900
ठीक है, और माइनस के कितने हो जाएंगे 120 एक्स और माइनस के 3600, तो बराबर कितना बचेगा 0 बचेगा बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 मेरे पास यहाँ पे बचा, तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 60 एक्स और 900, ये तो माइनस का कितना बचेगा 2700 बराबर 0। ओके। अब आपको 2700 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ें या हम घटाएं तो 60 आ जाना चाहिए। तो देखो 90 तियाँ या 90 का 30 में गुणा करें 2700 हो जाए, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 एक्स और माइनस का 2700, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 90, ठीक। यहाँ से प्लस का 30 कॉमन करेंगे हम लोग तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 90 बराबर 0, ठीक। तो दो फैक्टर आ गए, एक आ गया एक्स प्लस 30 और एक आ गया एक्स माइनस 90 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स प्लस 30 बराबर हम लोग 0 करेंगे, ठीक। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 30, और दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है इसलिए ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है एक्स माइनस 60 बराबर एक्स माइनस 90 बराबर 0 दे रखा है हमें, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 90 मीटर, यानी हमारी छोटी भुजा जो थी वो कितनी थी हमारी 90 मीटर थी, ठीक है। तो बड़ी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा हमारी हो जाएगी 90, 30 अधिक थी तो 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना था इसका, हमें ज्ञात करना था इसका भुजाएं ज्ञात की, इसका परिमाप ज्ञात करना था हमको, ठीक। तो ये क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में लिख नहीं पाए थे हम लोग, हमें इसका परिमाप बताना था, ठीक है। तो परिमाप के देखिए ये हमारे पास कितनी निकली 120, ये कितनी निकली 90, तो लंबाई चौड़ाई हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक। तो ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 लंबाई निकली 120, चौड़ाई कितनी थी 90, तो हम लोग जोड़ देंगे 2 गुणे, इनको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210, ठीक। तो 21 दूनी 42 यानी 420 मीटर। ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करें, ठीक है मैम, थैंक यू। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको कि क्वेश्चन नंबर कि दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 340 है, ठीक है, कितना है 340 है, ठीक। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करनी है आपको, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए जब भी आपको सम संख्याएं बोली जाएं, ठीक, तो आप क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे बता देते यही आपको मानिए, तो हम मान लेते हैं कि माना पहली सम संख्या, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 2x, कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। और दूसरी आप जब मानेंगे तो इसमें आप 2 जोड़ दीजिए केवल, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 2x प्लस 2 हो जाएगी, ठीक। अब उसने कहा इसके वर्गों का योग, ठीक, तो आप प्रश्नानुसार कर दीजिए, प्रश्नानुसार, ठीक है। इनके वर्गों का योग यानी 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया 340, ये दिया गया, ठीक। अब ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस इसका हम सूत्र खोलेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 2ab, तो 2a और b बराबर कितना है 340, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x बराबर 340, ठीक। 4 यहाँ से देखो कॉमन हो जाएगा, तो 4 हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x, ठीक है। 8x से 4 कॉमन किया हमने तो 2 बचेगा, ठीक है, बराबर कितना होगा 340। तो देखिए 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, कितना बचा यहाँ पे 2 बचेगा, 4 पंचे 20, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x और माइनस के कितने हो जाएंगे 85 बराबर 0, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 2x
और माइनस के कितने बचेंगे 84 बराबर 0। अब देखिए 2 फिर कॉमन हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का 42। ठीक है, माइनस का 42 बराबर 0। ओके, अब 42 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ें घटाएं तो एक आ जाए, तो 7 छंग कितना होता है 42। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको आप लिखेंगे 7x माइनस का 6x और माइनस के 42 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम x कामन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 7। यहाँ माइनस के 6 कामन करेंगे हम लोग तो यहाँ बचेगा x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो एक आ गया x बराबर 6। दूसरा x प्लस 7 बराबर 0 करेंगे तो एक आ जाएगा x बराबर माइनस 7। लंबाई निगेटिव होती नहीं तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा x बराबर कितना आ गया 6 मीटर। तो हमारे पास पहली संख्या क्या थी, पहली हमारे पास थी 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 यानी कि 12। और दूसरी हमारे पास क्या थी, दूसरी थी 2x प्लस 2 यानी कि 12 में 2 ऐड करना है तो 12 प्लस 2 यानी कि 14 हो गई। ओके, दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।